हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल हेल्दी मॉम एंड चाइल्ड में। मैं आ गई हूँ फिर से एक नई वीडियो लेकर नए टॉपिक के साथ में। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको कैसे पता चले कि आपके पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। वैसे उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि बेटा होता है या बेटी होती है, सब हमारे लिए भगवान का दिया हुआ है, तो वो हमारे लिए गिफ्ट ही है। तो वो सब अच्छे ही होते हैं, बच्चे तो सब बच्चे होते हैं, बच्चे तो सब प्यारे होते हैं, बस हेल्दी होना चाहिए। तो इसलिए मेरा मकसद कोई जेंडर प्रेडिक्शन या जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। मैंने ये वीडियो इसलिए नहीं बनाई है। ये सिर्फ एक जो प्रेगनेंसी के टाइम पर जो प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनको थोड़ा क्यूरियोसिटी सी रहती है कि लड़का होगा या लड़की होगी। वैसे कुछ भी हो जाए उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी बस एक जनरल प्रेडिक्शन के लिए ही देखती हैं कि क्या होगा। हम बेबी बॉय को जन्म देने वाले हैं या बेबी गर्ल को जन्म देने वाले हैं, उनके लिए उन उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाई गई है जो ये सब चीज़ें जानना चाहती हैं या जिनके मन में ये सब जिज्ञासा चलती रहती है। तो उनकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही, मतलब उनकी जिज्ञासा को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप आइडिया लगाएं कि पेट में पल रहा बच्चा लड़का है या लड़की। तो पहला लक्षण ये है कि अगर आप बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं तो आपके जो पैरों के जो तलवे होते हैं उनमें बहुत खुजली होगी और आपको उनमें दर्द सा महसूस होगा। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप मानकर चलिए कि आप बेबी बॉय को ही जन्म देने वाली हैं। और अगर आपके पैरों में थोड़ी सी ड्राइनेस सी रहती है, ठंडक सी बनी रहती है, तो आप आइडिया लगा सकती हैं कि आपको बेटा होने वाला है। दूसरा सिम्टम है, अगर आपके निपल के चारों तरफ खुजली हो रही है, रूखापन सा लग रहा है, उससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको बेटा होने वाला है। जो निपल के चारों तरफ जो छोटे छोटे दाने होते हैं उनमें भी थोड़ी थोड़ी सी खुजली रहती है, तो उससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि हमने बेबी बॉय को कंसीव किया है। ये जो सारे सिम्टम्स है मैं वो बता रही हूँ जो कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझे भी ये सिम्टम्स है। तो ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ही मैं आपको ये सिम्टम बता रही हूँ। अगर ये आपके अंदर ये सिम्टम है तो डेफिनेटली आप मान के चलिए कि आपको लड़का ही होगा, क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है। और जो मेरे साथ में जितनी भी लेडीज़ जो प्रेग्नेंट थी जिन्होंने बाद में बेबी बॉय को ही जन्म दिया, तो उनके अंदर भी ये सारे सिम्टम्स लगभग पाए गए थे। तो उसमें जो मुझे मेरा जो एक्सपीरियंस जो रहा उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ कि जो मुझे मॉर्निंग सिकनेस वो बिल्कुल भी नहीं रहती थी। जब मैं सुबह उठती थी तो बहुत एक्टिव फील करती थी और ऐसा भी लगता था कि जैसे मुझे ऐसा नहीं लगता था कि मुझे कोई थकावट हो रही है या वीकनेस हो रही है। मैं बहुत एक्टिव फील करती थी और मुझे ना उल्टी आती थी ना जी मिचलाना, इस तरीके की कोई शिकायत नहीं रहती थी। मुझे एकदम हेल्दी और नॉर्मल फील होता था, मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। ठीक है। तो नेक्स्ट सिम्टम है कि आपके फेस पर एकदम से ग्लो आ जाएगा, आप ग्लो करने लगेंगे, आपके बाल एकदम हेल्दी लंबे और एकदम ऐसे, पहले इतने ज़्यादा ग्लो नहीं करते होंगे आपके बाल, इतने हेल्दी भी क्वालिटी उनकी इतनी हेल्दी नहीं लगती होगी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद आपके बालों की जो क्वालिटी है बहुत हेल्दी लगती है, शाइनिंग लगते हैं और आपका फेस भी एकदम चमकदार लगता है, एकदम गोरा, और स्किन एकदम टाइट टाइट सी लगने लग जाती है, हेल्दी सी। तो उससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपको लड़का होने वाला है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सिम्टम की तरफ। इसमें आपको सबसे बड़ा सिम्टम मान सकते हैं जो मैं आपको बताने वाली हूँ। मैं आपको नेक्स्ट बताने वाली हूँ, अगर आपका राइट ब्रेस्ट लेफ्ट ब्रेस्ट से बड़ा हो जाए, मतलब हैवी हो गया है, मतलब साइज़ में थोड़ा बहुत डिफरेंस तो आता ही रहता है, तो आप चेक कर लीजिएगा कि आपका जो राइट ब्रेस्ट है वो लेफ्ट ब्रेस्ट से बड़ा हो गया है, तो आप समझ लीजिए आपके पेट में लड़का ही है। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि आपने बेबी बॉय को जन्म देने वाली हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सिम्टम है, आपके पेट का जो निचला हिस्सा है उसमें थोड़ा सा दर्द रहता है, क्योंकि कहा जाता है कि जो लड़का होता है वो पेट के निचले हिस्से में रहता है। अगर आपके भी पेट के निचले हिस्से में जो दर्द रहता है, खुजली सी रहती है और ब्लैक ब्लैक सा अगर आपका पेट हो जाता है, तो आप समझ लीजिए आपके पेट में बेटा ही है। वैसे हम बेली लाइन से भी आइडिया लगा सकते हैं कि आपके पेट में लड़का है या लड़की है। अगर आपकी जो बेली लाइन जो होती है, जो चेस्ट से लेकर नीचे की तरफ जो लाइन जा रही है, आप चेक कर लीजिएगा, अगर वो स्ट्रेट जा रही है तो आप समझ लीजिए आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है। चलिए नेक्स्ट सिम्टम है, जैसे बड़े बुजुर्ग जो बोलते हैं, अगर आपके पेट में लड़का होता है तो आपको चटपटा खाने का मन करता है। और बोलती हैं, मेरे टाइम पे भी मुझे बोलती थी लेडीज़ कि ये ज़्यादा चटपटा खाती है, लगता है लड़का होने वाला है। और ऐसा बोला जाता है कि मीठा कुछ खाने का मन होता है तो उस टाइम पर लड़की होती है। तो मैं जो थी, मुझे तो नमकीन और चटपटा खाने का बहुत मन करता था। मैं तो ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा खाती थी, मुझे मन ही बहुत ज़्यादा करता था ग्रीन वेजिटेबल्स खाने का। मैं उनके पराठे बना बना कर खाती थी, एकदम चटपटे, अलग अलग फ्लेवर बदल बदल के। तो मैं इस तरीके की चीज़ें खाती थी, तो इसलिए मैं आपको बता सकती हूँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि शायद जो चटपटा खाने का मन करता है वो लेडीज़ बेबी बॉय को ही जन्म देती है। नेक्स्ट है,
पेट में लड़का होने का सबसे सटीक जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ, अगर वो लक्षण आपके अंदर दिख रहा है तो आप 101% मानकर चलिए कि बेटा ही होगा। अगर आप पहले इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं थी, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जैसे ही आप प्रेग्नेंट हुई तो प्रेगनेंसी के बाद एकदम से आप एक्टिव हो रहने लगी और बिल्कुल एकदम जेंट्स की तरह काम करने लगी, भाग भाग कर जो काम आप पहले करना पसंद नहीं करती थी वो भी करने लगी है, जैसे और थकावट भी फील नहीं होती है। लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद में आप एकदम से एक्टिव फील करने लगी और आपकी बॉडी एकदम एनर्जेटिक रहती है, एनी टाइम आप कुछ भी काम कर लेती हैं भाग भाग कर, आपको लगता ही नहीं कि आप प्रेग्नेंट है। और मतलब कि और आपको बिल्कुल ऐसा सोचती भी नहीं है कि मुझे ये काम करना चाहिए या ये काम नहीं करना चाहिए। तो उस टाइम पर आप मानकर चलिए कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है, क्योंकि मैं पहले जब प्रेगनेंसी से पहले जब मैं थी मैं इतनी ज़्यादा एक्टिव नहीं हुआ करती थी, लेकिन जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई तो मैं थोड़े टाइम बाद मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव रहने लगी। मुझे खुद यकीन नहीं हुआ कि मैं इतना ज़्यादा काम कैसे कर सकती हूँ। हालांकि वो प्रेगनेंसी के जब मेरी डिलीवरी हो गई उसके बाद में भी मैं कोई इतना ज़्यादा खास काम अब नहीं कर पाती हूँ, लेकिन मैं उस टाइम पर मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करती थी। और थोड़ा सा ऐसा भी कहा जाता है, मतलब मुझे ऐसा लगता था कि मैं प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरा नेचर थोड़ा सा डोमिनेटिंग हो गया था, तो नेचर थोड़ा सा चेंज हो जाता है। मैं ये भी एक लक्षण आपको बता देती हूँ कि ये सब सिम्टम भी देखा गया है जिन्होंने बेबी बॉय को जन्म दिया है। तो आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मेरी नई वीडियो आए तो मैं ऐसी इस तरीके की नई नई वीडियो डालती रहती हूँ। और प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नई वीडियो आए तो आपको उसका अपडेट मिल जाए। फिर मैं आपको बता देती हूँ कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं होता है, बच्चे तो बच्चे होते हैं। प्रेगनेंसी टाइम पर जो लेडीज़ जो सोचती रहती है उनको क्या होगा उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। और उसका कोई ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है ये वीडियो। तो अब जो होना है वो तो होगा ही, वो तो आप कंसीव कर चुके हैं, जो भी आपको होने वाला है। ये कुछ सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनसे कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि आप सिर्फ जनरल प्रेडिक्शन के लिए ही ये सब वीडियोस होती हैं कि आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ा संतुष्टि हो जाए कि हाँ भाई एक माइंडसेट सा हो जाता है कि लड़का होगा या लड़की होगी, थोड़ा हल्का सा आइडिया लग जाता है। और ये सारे लक्षण मेरे अंदर थे तो मैं आपको बिल्कुल श्योरिटी के साथ में कह सकती हूँ कि हाँ इन सब आइडियाज़ लगा सकते हैं इन सब सिम्टम से कि आपने बेबी बॉय को ही कंसीव किया है। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो शेयर जरूर करें, जो भी आपके आसपास के जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं उनके भी काम आएगी। शेयर जरूर कीजिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन एंड लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइटल के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।